अभी अभी मालदीव की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मालदीव पर विदेशी कर्ज हद से ज्यादा बढ़ गया है। मालदीव पर लगभग 4 अरब डॉलर तक विदेशी कर्ज बढ़ गया है और घरेलू कर्ज का आंकड़ा भी इसी से मिलता जुलता है, जिससे 2026 के आते आते मालदीव कर्ज संकट में फंस। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इस संकट से निकलने के लिए अपने करीबी दोस्त चीन और तुर्की से वित्तीय मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद को सामने नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मालदीव की सकल घरेलू आय 5.6 अरब डॉलर है। इस हिसाब से देखें तो मालदीव पर कर्ज काफी बढ़ गया है और आने वाले समय में वो बड़े संकट में फंसता दिख रहा है। लेकिन हाल ही में जैसा आपने देखा है कि मालदीव ने चीन की गोद में खेलकर दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया था भारत के साथ, तो आखिरकार वही जो हमने आपसे पहले बताया था, और भारत से पंगा लेने के 2 महीने के बाद ही मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और मोहम्मद मुइज्जू का भारत से पंगा लेने का अंजाम इतना भारी पड़ जाएगा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को नहीं मालूम था। मालदीव की हालात यह हो गई है कि उसे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से मदद की भीख मांगना पड़ रहा है और चीन ने मालदीव का वही हाल कर दिया है जो कि कुछ सालों पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हुआ था, और जो कटोरा चीन ने पाकिस्तान को पकड़ाया था, वही कटोरा मालदीव के हाथ में थमा दिया है। और मालदीव के हालात ये हो गए हैं कि चीन के जासूसी जहाज मालदीव के आइलैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिए हैं और चीन इन जासूसी जहां का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नजर रखने के लिए करने वाला है और मालदीव के दिवालिया होने की नौबत आ गई है, जहां वह भी पाकिस्तान के जैसे घर घर भीख मांगने की तैयारी कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मालदीव का भारत से पंगा लेने का अंजाम 2 महीने के अंदर ही मिलना शुरू हो गया है। देखिए, मालदीव ने यह सोचा था कि भारत से दुश्मनी मोल लेगा तो चीन उसकी दर दर पर मदद करता फिरेगा, और मालदीव का यह सोचना बिल्कुल सही था। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति यह सोचना भूल गए कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने कुछ साल पहले इसी तरह भारत से दूरियां बनाकर चीन से हाथ मिलाया था, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद चीन ने इस तरह से की है कि आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है और भारत से पंगा लिए मालदीव को 2 महीने भी नहीं बीते कि दिवालिया हो चुका है और चीन भी मालदीव की मदद करने से कतरा रहा है। और भारत, जो कि मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में नंबर 1 पर था, अब वह 5वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का जो मेन इनकम सोर्स था वह इतना कम हो गया है कि मालदीव जिन देशों से कर्जा लिया है उनको चुकता नहीं कर पा रहा है। और इस बार मालदीव के हालात ये हो रहे हैं कि मोहम्मद मुइज्जू ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद नहीं मारी, बल्कि वह खुद धारदार कुल्हाड़ी पर जाकर बैठ गया है। यानी कि भारत से दुश्मनी लेकर चीन की गोद में जा बैठा है और मालदीव के राष्ट्रपति, जो चीन को अपना दोस्त समझ रहे थे, वहीं चीन अब मालदीव को तबाह करने पर उतर गया है। और मालदीव मोहम्मद मुइज्जू जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें लग रहा था कि वह भारत को बर्बाद करने के लिए अकेले काफी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे और एक डुबकी से मालदीव इतना डूब जाएगा, यह बात मालदीव के राष्ट्रपति को नहीं मालूम थी, क्योंकि मालदीव के 3 मंत्रियों ने उस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जिस देश के टूरिस्ट से मालदीव की जनता का पेट भरता है। इसके अलावा दवा से लेकर खाने पीने के वस्तुएं भारत से मालदीव भेजी जाती है। यानी कि मालदीव इस शिकंजे में फंस गया है कि वह भले ही भारत के 77 सैनिकों को वापस भारत भेज दें, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और केवल भारतीय टूरिस्ट के मालदीव ना जाने से मालदीव के हाथ में कटोरा आ गया है। जबकि देखा जाए तो भारत के टूरिस्ट ने पूरी तरह से मालदीव जाना बंद नहीं किया है। अगर भारत के सभी टूरिस्ट मालदीव जाना बंद कर दें तो मालदीव के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। और हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें यह बताया गया है कि मालदीव इस समय किस तरह से फंस चुका है। और तो मालदीव इस समय मदद के लिए चीन और तुर्की की गुहार लगा रहा है, लेकिन चीन और तुर्की ने मदद करने से मुंह मोड़ लिया है।
क्योंकि मालदीव ने चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन चुकाएगा कैसे, इसके बारे में नहीं सोचा। वैसे अगर भारतीय टूरिज्म फिर से मालदीव जाना शुरू कर दें तो यह कर्ज आसानी से चुकाया जा सकता है। लेकिन मालदीव ने चीन से कर्जा लेकर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और कर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मालदीव उसे चुकाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। और एक दिन पहले कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आती है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि मालदीव इस समय चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुका है और मालदीव की इकोनॉमी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने मालदीव के लिए चेतावनी भी जारी की थी कि मालदीव का चीन की तरफ झुकना मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो भारत विरोध में इतना गिर गए थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और जो रिपोर्ट सामने निकलकर आई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि आने वाली 2 सालों में यानी कि 2026 तक मालदीव की जीडीपी से ज्यादा उस पर कर्ज हो जाएगा, जिससे मालदीव के आइलैंड पर चीन कब्जा करना शुरू कर देगा। और पाकिस्तान के हाथ में तो केवल कटोरा थमा दिया, लेकिन मालदीव का हाल उससे भी बदतर होने वाला है। और जब मालदीव चीन और तुर्की से मदद की गुहार लगा रहा है तो चीन जैसे देश मालदीव को कर्ज देने के अलावा और कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं, और तुर्की चाहकर भी मालदीव की मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस समय तुर्की के हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं और तुर्की में महंगाई पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है, जिससे तुर्की की जनता खाने पीने को तरस गई है। यानी कि तुर्की की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि वह खुद अपने देश को संभाल नहीं पा रहा है। वह भला मालदीव की मदद कैसे करेगा। और वही बात करें तो चीन मालदीव के आइलैंड में भी अपने जासूसी जहाज भेजना शुरू कर चुका है, जिससे वह मालदीव की लोकेशन का यूज भारत के खिलाफ कर सकें। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पहले यह सोचा था कि चीन से कर्जा लेकर अपना बेड़ा पार लगा लेंगे, लेकिन मालदीव ये भूल चुका था कि जितना चीन उसे कर्जा दे रहा है उससे ज्यादा तो भारत सहायता राशि के रूप में मालदीव की मदद करता आया था। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने मालदीव को आगाह कर दिया है कि चीन से कर्ज लेना ही मालदीव को बर्बाद कर डालेगा। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि मालदीव ने चीन की चाइना डेवलपमेंट बैंक, डी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ONF चाइना एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से भारी भरकम मात्रा में कर्ज ले रखा है। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो आने वाले 2 सालों यानी कि 2026 में मालदीव की कुल इकोनॉमी लगभग $5 बिलियन में से $1 बिलियन विदेशी कर्ज के रूप में चुकाने होंगे, जो कि किसी भी देश के लिए कर पाना नामुमकिन है, जहां मालदीव के लिए यह तो बिल्कुल असंभव है। यानी कि 2026 में मालदीव पूरी तरह से दिवालिया होने वाला है और चीन जैसे देशों का कब्जा मालदीव पर शुरू हो जाएगा। अगर बात करें कि मालदीव चीन के जाल में फंसा कैसे हैं, तो ऐसा केवल मालदीव के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कई छोटे मोटे देशों के साथ चीन ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की शर्तें थोड़ा कठिन होती है, जिससे छोटे मोटे देश वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले पाते और उन्हीं कंट्रीज को चीन अपनी शर्तों के मुताबिक हाई इंटरेस्ट में लोन देकर अपने जाल में फंसाता है। और वही हाल मालदीव का हुआ है। जब उसे वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया तो वह चीन के पास दौड़ा गया और BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस समय चीन कंट्री इसको कर्ज देने वाले देशों में नंबर 1 पर है। यानी कि कुल मिलाकर मालदीव की वह नौबत आ गई है कि यह तो भारत उसकी मदद करें या फिर चीन वहां के आइलैंड पर कब्जा कर ले। दोस्तों, आपको पता है कि मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर नौसैनिक बेस बनाने जा रही है, जिसका उद्घाटन संभवतः 4 या 5 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अगाथी आइलैंड में भी बेस बनाया जाएगा, कवरत्ती में एयर बेस बनाया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि मालदीव के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।